अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कुरान मजीद के एक अजीम वाक़े की तरफ चलते हैं। एक ऐसा वाक़या जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए सबक है। ये कहानी है एक ऐसे जालिम बादशाह की जिसने खुद को खुदा समझ लिया था, और एक ऐसे नबी की जिसे अल्लाह ने हक का परचम बुलंद करने के लिए भेजा। ये वाक़या है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का। फिरौन मिस्र का हुक्मरान था। ताकत, दौलत, लश्कर और शानो शौकत सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके दिल में तकब्बुर और हुरूर इस हद तक भर चुका था कि वो अपनी कौम से कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। उनसे सख्त मशक्कत ली जाती, उन्हें जलील किया जाता, और जब उसको ये खौफ लाहिक हुआ कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा, तो उसने हुक्म दे दिया कि उनके यहाँ पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी जुल्म सितम के माहौल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह ने मूसा की वालिदा के दिल में इल्हाम डाला कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील के हवाले कर दो। एक माँ के लिए यह फैसला कितना मुश्किल होगा, मगर अल्लाह के हुक्म पर यकीन कामिल था। संदूक पानी के बहाव के साथ चलता हुआ फिरौन के महल तक पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया ने जब इस मासूम बच्चे को देखा तो उसका दिल पसीज गया, और उसने फिरौन से कहा कि इसे कत्ल न किया जाए बल्कि इसे अपना बेटा बना लिया जाए। यूं अल्लाह ने मूसा को उसी महल में परवरिश दिलाई जहां से जुल्म के फैसले सादिर होते थे। वक्त गुजरा, मूसा जवान हुए। एक दिन एक वाकया पेश आया जिसके बाद आपको मिस्र छोड़कर मदियन जाना पड़ा। वहां कई साल क़याम के बाद जब आप वापस मिस्र की तरफ लौटे तो रास्ते में तूर के मकाम पर अल्लाह ताला ने आपसे कलाम फरमाया और आपको नबूवत अता की। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे अल्लाह वाहिद की इबादत की दावत दो। साथ ही आपको मौजज़ात अता किए गए। आपका असा जो जमीन पर डालने से अजदहा बन जाता था, और आपका हाथ जो बगल से निकालने पर रोशन हो जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में पहुंचे और अल्लाह का पैगाम सुनाया तो फिरौन ने तकब्बुर से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये सब जादू है। उसने मुल्क भर के जादूगरों को जमा किया ताकि वो मूसा का मुकाबला करें। जब मुकाबला हुआ तो जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी जो जादू की वजह से सांपों की तरह दिखाई देने लगी। फिर मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा डाला जो एक हकीकी अजदहा बन गया और सबको निगल गया। जादूगर फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजज़ा है। चुनाचे वो सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने उन्हें सख्त सजाएं देने की धमकी दी, मगर वो ईमान से ना हटे। इस वाज़ेह मौजज़े के बाद भी फिरौन का दिल नर्म ना हुआ। उसने बनी इसराइल पर जुल्म और बढ़ा दिया। हजरत मूसा मुसलसल दावत देते रहे, मगर फिरौन अपनी सरकशी में बढ़ता गया। तब अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब भेजे। कहत, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून जैसी निशानियां, मगर हर बार वो वादा करते कि ईमान ले आएंगे और अजाब हटते ही फिर अपनी सरकशी पर लौट आते। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाएं। ये वो लम्हा था जब जुल्म की इंतहा हो चुकी थी और अल्लाह का फैसला नाफिज होने वाला था। फिरौन को जब खबर हुई तो वो अपने लश्कर के साथ उनके पीछे निकला। आगे समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए, मगर मूसा ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। यहाँ से फिरौन की तबाही का वो मरहला शुरू होता है जिसे कुरान ने क़यामत तक के लिए निशाने इबरत बना दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा समंदर पर मारे। जैसे ही असा पानी पर लगा, समंदर में एक अजीब हलचल पैदा हुई। पानी दो हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो गया। देखते ही देखते समंदर के दरमियान खुश्क रास्ते बन गए। वो उसी खुश्क रास्ते से समंदर के अंदर उतर गए और पार जाने लगे। दूसरी तरफ फिरौन और उसका लश्कर भी पहुंच चुका था। उसने जब ये मंजर देखा तो उसके गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। उसने समझा कि ये भी कोई जादू या इत्तेफाक है
اور وہ اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ یہ راستہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنایا ہے، ظالموں کے لیے نہیں۔ جب بنی اسرائیل بحفاظت پار پہنچ گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے بیچ میں تھا، تب اللہ کا حکم آیا۔ فرعون اور اس کا لشکر سنبھل نہ سکا، پانی کی موجیں ان پر ٹوٹ پڑیں، گھوڑے، سپاہی، ہتھیار سب کچھ پانی میں ڈوبنے لگا۔ اسی لمحے جب فرعون موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ فرعون پانی میں ڈوب گیا۔ اس کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھا تاکہ وہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، وہ آج بے بس ہو کر پانی میں ڈوب گیا۔ نہ اس کا تخت کام آیا، نہ اس کی فوج، نہ اس کا غرور۔ کہ جب ظلم اپنی حد پار کر دیتا ہے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس پار کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شکر تھا اور دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس تھا۔ یہاں فرعون کی کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق شروع ہوتا ہے۔ اس واقعے میں سب سے بڑا سبق ایمان کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیے، جب سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن، تب بھی انہوں نے کہا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہی جملہ ہر دور کے مومن کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر اللہ پر یقین ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی یہ واقعہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ جب ہم معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور غرور دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی عدالت خاموش ضرور ہو سکتی ہے، اندھی نہیں۔ دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ والدین کا اللہ پر بھروسہ کس طرح نسلوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا وہ قدم، بچے کو دریا کے حوالے کرنا، اللہ پر کامل یقین کی مثال ہے۔ اسی یقین نے موسیٰ کو فرعون کے محل تک پہنچایا اور پھر اسی محل کے نظام کو چیلنج کرنے والا نبی بنایا۔ آخر میں دوستو، فرعون کی تباہی ایک واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہر دور کا انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم موسیٰ کے راستے پر چلیں یا فرعون کے انجام سے سبق نہ سیکھیں۔